स्वागत है आप सभी का। इसके पहले की कक्षाओं में हमने अनुसंधान किसे कहते हैं यानी कि रिसर्च किसे कहते हैं, उसके साथ साथ मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान पे हमने अपनी बातचीत की थी। इस कक्षा के माध्यम से हम अनुसंधान के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखा जाए तो अनुसंधान को कई भागों में विभाजित किया गया है। प्रायः जो अनुसंधान का विभाजन है वह विभाजन प्रायः अध्ययन की सुविधा के अनुसार किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक अनुसंधान यानी कि अगर हम वर्णात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ हम व्याख्यात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो दोनों में समानता नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है, दोनों में समानताएं हैं और एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान के जो सहयोगात्मक बिंदु होते हैं यानी कि आपस में सहयोग के माध्यम से, जिसे कोऑपरेटिव कहा जाए, तो उसके माध्यम से एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान में सहयोग के माध्यम से यानी कि एक अनुसंधान में दूसरा अनुसंधान का आंशिक रूप से या यूं कहें पूर्ण रूप से, कभी कभी आंशिक या कभी कभी पूर्ण रूप से आपस में समाहित होता है, उसे हम अनुसंधान में रखेंगे। और जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं अनुसंधान यानी कि कुछ प्रमुख बिंदु हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान एवं व्यवहार परक अनुसंधान। इन अनुसंधानों या रिसर्च में किस बिंदु पे यानी कि किस बुनियाद पे जाके आपस में प्रायोग देखा जाए तो आपस में असमानता है, जिससे प्रायः कुछ बिंदुओं पे असमानता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी समानताएं रहेंगी उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों बिंदुओं को लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आखिरी में जाके हमें एक कंफ्यूजन की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हर अनुसंधान में कुछ बिंदुओं पे आपस में समानता है, उस पे हम लोग अपनी बातचीत नहीं करेंगे। प्रायः अनुसंधान उसे कहते हैं कि जो जानकारियाँ प्राप्त हैं उसको और बेहतर तरीके से उसका प्रयोग किया जाए, और इसके साथ साथ जो जानकारी अनुपलब्ध है यानी कि अभी तक जो भी कुछ खोजा नहीं गया उसको खोजा जाए, और जीवन की जो रोजमर्रा के जीवन में जो जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं उसको और बेहतर ढंग से प्रयोग किया जाए, उसे हम अनुसंधान कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार अनुसंधान को कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे प्रायः वर्णनात्मक शोध के नाम से भी जाना जाता है। इस शोध के माध्यम से या इस विधि के माध्यम से प्रायः हम किसी विषय, घटना और यहाँ तक कि स्थितियों का वर्णन करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान के माध्यम से किसी विषय का वर्णन करना, किसी घटना का वर्णन करना या किसी व्यवहार का वर्णन करना आदि चीजों को जानने के लिए इस विधि का यानी कि वर्णनात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते समय प्रायः कौन, क्या और कहाँ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि वर्णनात्मक शोध के माध्यम से जो भी जानकारी के बारे में हमें जानना है उसमें किसी विषय हो सकता है, व्यवहार हो सकता है या घटनाओं का वर्णन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ हम उन तमाम प्रसंगों या समस्याओं को कौन, क्या, कहाँ विभिन्न प्रकार के सवाल के माध्यम से खोज करने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का परिभाषा के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के माध्यम से डिस्क्राइब ए सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर, फेनामेन यानी कि जो भी जानकारियाँ, व्यवहार, घटना है उसको वर्णन करने के लिए साथ ही इस
बिंदु को यानी कि इसका उपयोग करके किसी विशेष शोध प्रश्न या समस्याओं को जैसे हु, व्हाट, वेयर, कौन, कहाँ, कैसे के सवालों के जवाब देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान के माध्यम से घटनाओं का वर्णन करने के लिए, स्थान का वर्णन करने के लिए, व्यवहार का वर्णन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। दूसरे नंबर पे यानी कि दूसरा जो प्रमुख अनुसंधान है उसे हम व्याख्यात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम उन जानकारियों को खोजते हैं जो जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं है। यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम प्रायः उन जानकारियों को खोजने का प्रयास करते हैं जो जानकारी पहले यानी कि शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकता है। यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम उन जानकारियों को खोजने का प्रयास करते हैं जो हमारी शोध यानी कि रिसर्च को आगे बढ़ाने में शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी चीज का या किसी घटनाओं का कारण जो जानकारी अनुपलब्ध है उन जानकारियों को कैसे व्याख्यायित किया जाए। एक बार पुनः देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन द अप्रोच यूज डिस्क्राइब डिटेल अबाउट व्हाई समथिंग अक्रॉस यानी कि व्याख्यात्मक शोध के माध्यम से हम उन विवरणों को खोजने का प्रयास करते हैं कि कुछ क्यों होता है। यानी कि कैन सेवर स्टार्टिंग पॉइंट मोर इन डेप्थ स्टडी यानी कि इस विधि के माध्यम से हम अधिक गहन एवं शुरुआती बिंदु पे काम करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं। और जो भी जानकारियां अनुपलब्ध हैं यानी कि लर्निंग अबाउट दिस टाइप ऑफ रिसर्च कैन हेल्प योर अंडरस्टैंडिंग हाउ डिटरमाइन द रूट अक्रॉस सिचुएशन फिल गैप द मिसिंग इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी जानकारियां अनुपलब्ध हैं उन जानकारियों को भरने का प्रयास किया जाता है व्याख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से। एक्सप्लोरेटरी जिसे प्रायः प्रयोगात्मक अनुसंधान कहा जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से एक तो यह वैज्ञानिक अनुसंधान है। इस पद्धति के माध्यम से प्रायः जो भी अनुसंधान का डिजाइन यानी कि जो भी अनुसंधान का निर्माण कर रहे हैं वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार होता है। इसके साथ साथ इसमें एक हाइपोथेसिस जिसे प्रायः परिकल्पना कहा जाता उसको शामिल करते हैं। इसके साथ साथ चर जिसे प्रायः वेरिएबल कहा जाता उसको आपस में हेर-फेर यानी कि मैनिपुलेट किया जाता और उन चरों को मापा यानी कि जो भी वेरिएबल है उसको मेजरमेंट के माध्यम से मापा जाता या कंपेयर के माध्यम से आपस में तुलना की जाती है। इस प्रकार के अनुसंधान के माध्यम से हम प्रायः जो भी बाह्य वातावरण है उसको नियंत्रित किया जाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसे प्रायः प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान के माध्यम से प्रायः देखा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस अनुसंधान को डिजाइन किया जाता है। इसमें जो भी हाइपोथेसिस है यानी कि एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। इसके साथ जो भी वेरिएबल है यानी कि जो चर हैं आपस में हेर फेर करके मैनिपुलेट करके रिसर्च उन वेरिएबलों को मापता है। इसके साथ साथ आपस में